नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आप सब कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे हैं, घर पे सुरक्षित हैं। हम 10वीं क्लास का मैथ जो कि चैप्टर नंबर 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप शुरू करेंगे आज। अब देखिएगा, ये वाला चैप्टर है परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ एक प्रश्न आता है जो कि कितने नंबर का आता है, 6 नंबर का। देखिए, जैसे कि एग्जाम में आपके टोटल 30 क्वेश्चन आते हैं। कितने आते हैं? 30 क्वेश्चन, जहां 1 से लेकर 10 तक सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के होंगे। सभी क्वेश्चन कितने नंबर के होंगे? एक एक नंबर के। और 11 से लेकर 15 तक सभी प्रश्न आते हैं आपके 2-2 नंबर के। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के। और उसके बाद आता है आपका 16 से लेकर 25 तक, वो सारे क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे भाई? 3 नंबर के। और 26 से लेकर 30 तक, 26 से लेकर 30 तक आता है आपका 6 नंबर का प्रति क्वेश्चन। अब देखिए, ये आपके 5 क्वेश्चन है और ये आपके 10 क्वेश्चन है और ये फिर आपके 5 क्वेश्चन है। तो 5 के 30 और ये भी आपका कितने का भाई? 30 का। और ये भी कितने का भाई? 10 का। और ये भी कितने का? 10 का। तो टोटल कितने मार्क्स भाई? 80 नंबर। तो 80 नंबर में से 17वीं प्रश्नावली में से एक प्रश्न आता है 6 नंबर का। और 17वीं प्रश्नावली का नाम है आपका केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। और इसमें सबसे पहले हम निकालना सीखेंगे माध्य। क्या निकालना सीखेंगे? माध्य। सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे। तो माध्य के बारे में थोड़ा सा मैं बता देता हूं। सबसे पहले हम माध्य निकालना सीखेंगे और माध्य को 3 विधियों से हल किया जाता है। नंबर 1 आपकी होती है साधारण विधि। नंबर 1 आपकी होती है साधारण विधि। और नंबर 2 है आपकी कल्पित माध्य विधि। नंबर 2 है आपकी कल्पित माध्य विधि। और नंबर 3 आपकी है पद विचलन विधि। नंबर 3 आपकी है पद विचलन विधि। इंपॉर्टेंट है भी एग्जाम की दृष्टि से माध्य। अगर एग्जाम में प्रश्न सीधा ही आता है कि आपको माध्य निकालना है, तो आप इन तीनों विधियों में से कोई भी विधि कर सकते हैं। चाहे आप साधारण विधि से कर सकते हैं, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से कर सकते हैं, चाहे आप पद विचलन विधि से कर सकते हैं। बट एग्जाम में अगर आपका यह आता है कि आपको कल्पित माध्य से ही करना है, तो आपको ना तो इस विधि से करना है ना इस विधि से करना है। आपको करना कौन सी विधि से है? कल्पित माध्य विधि से। इसलिए अपने को तीनों ही आनी चाहिए, तीनों विधियां क्लियर होनी चाहिए। अब देखिए, माध्य में कितनी विधियां है भाई? 3 विधियां। नंबर 1 कौन सी? साधारण विधि। नंबर 2 कौन सी? कल्पित माध्य विधि। नंबर 3 कौन सी? पद विचलन विधि। अब माध्य को x बार से प्रदर्शित किया जाता है। किससे प्रदर्शित किया जाता है? x बार से। अगर साधारण विधि से कोई प्रश्न आता है तो आपका फार्मूला बनेगा सिग्मा fi इंटू xi बटे में सिग्मा fi। और अगर कल्पित माध्य से आता है तो x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी बटे में सिग्मा fi। और बेटा अगर आता है आपका पद विचलन विधि से, तो आपका फार्मूला बनेगा x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू ui बटे में सिग्मा fi। और इंटू में क्या होगा? h। यहां सिग्मा का अर्थ होता है योग। सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग। और आपका xi है मध्यमान। क्या है भाई? मध्यमान। और fi आपकी है बारंबारता। क्या है भाई? बारंबारता। तो सिग्मा fi का मतलब है सभी बारंबारताओं का योग। और दूसरे फार्मूले में बात आती है, इनके बारे में मैं डिटेल से बताऊंगा प्रश्न में, पहले आप थोड़ा सुन लीजिएगा। ए होता है आपका कल्पित माध्य। कौन सा माध्य होता है? कल्पित। कल्पित मान भी मान सकते हैं इसको। क्या मान सकते हैं? कल्पित मान, जो कि xi में से, जो कि मध्यमान में से कोई एक वैल्यू ली जाती है, वो प्रश्न में करेंगे हम। उसके बाद आपका है fi, आपको पता है कि बारंबारता है। और di होता है आपका xi माइनस a, मध्यमान में से कल्पित मान घटाया जाता है तो आपका di निकलेगा। और इस विधि से अगर बात की जाए तो a आपका कल्पित मान, fi क्या होता है भाई? बारंबारता। और सिग्मा का अर्थ आपको पता है कि योग होता है। और ui होता है di बटे में h। और h
H होता है आपका वर्गीय अंतराल। अब देखिए हम पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं तीनों विधियों से। जैसे कि आपको एक वर्ग अंतराल दिया गया है, तीनों विधि करवाऊंगा मैं। वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, ध्यान से समझना इसको, 30 से 40 और 40 से 50, 40 से 50। और इसके बाद आपको बारंबारता दी गई है 3, 5, 7, 3 और 2। अब प्रश्न आता है, निम्न बारंबारता बंटन का या निम्न सारणी का माध्य ज्ञात करो। अब अपने को पता नहीं अभी कौन सी विधि से करना है, उसने सीधा ही पूछ रखा है कि माध्य ज्ञात कीजिए। तो आप तीनों विधियों में से कोई एक विधि कर सकते हैं, चाहे आप साधारण विधि से करो, चाहे आप कल्पित माध्य विधि से करो, चाहे आप पद विचलन विधि से करो। परंतु यहां अगर प्रश्न में दिया गया है कि आपको कल्पित माध्य से करना है तो कल्पित माध्य से ही करना है, अगर दिया गया है कि पद विचलन से करना है तो पद विचलन से ही करना है। तो सबसे पहले मैं यहां तीनों विधियों से ये प्रश्न करवाऊंगा। तो पहली विधि लेता हूं या साधारण विधि? कौन सी विधि लेता हूं? साधारण विधि। साधारण विधि से मैं माध्य निकालूंगा तो आपका x बार बराबर, आपका फार्मूला रहता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई बटे में सिग्मा एफ आई। अब देखिएगा एफ आई अपने पास है कि नहीं, उसके बाद एक्स आई, अभी मैंने आपको बताया कि एक्स आई होता है मध्यमान। कौन सा मान? मध्यमान, जो कि वर्ग अंतराल में से लिया जाता है। ये आपको जो वर्ग अंतराल दिया गया है इसका मध्यमान, अर्थात आप यहां मैं लिखता हूं एक्स आई। बोलिएगा 0 और 10 का मध्यमान कितना है? 5 है भाई। और 10 से लेकर 20 तक का कितना है भाई? 15 है। 20 से लेकर 30 तक कितना है भाई? 25 है। और 30 से 40 का मध्यमान कितना है? 35 है। और 40 से 50 तक का मध्यमान आपका कितना है? 45 है। सबसे पहले देखिएगा, अगर आपको वर्ग अंतराल दिया गया है और बारंबारता दी गई है तो सबसे पहले हम मध्यमान निकालेंगे। माध्य ज्ञात करने के लिए सबसे क्या निकालें? पहले क्या निकालेंगे? मध्यमान निकालेंगे। अब फार्मूले के अनुसार चलते हैं, x बार। अब एफ आई तो अपने पास है, एक्स आई भी है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है, इसका मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है भाई? गुणा करना है। तो यहां मैं सिग्मा एफ आई को किससे गुणा करूंगा? एक्स आई से। तो सीधी सी बात है, यहां कितना होगा भाई? 5 इंटू 3, 5 दिए कितना हो गया? 15। फिर 15 को 5 से किया, 15 इंटू में 5, 15 5 कितना हो गया? 75। उसके बाद 25 को किससे किया? 7 से, 25 इंटू में 7, 7 5 35, 7 दूनी 14 और 3 कितना हो गया? 17। और 35 को किससे करूंगा मैं? 3 से। 35 को 3 से किया तो 5 दिए 15 और 3 दिए 9 और 1 10, कितना आ गया भाई? 105। और यहां मैंने 45 को किससे किया भाई? 2 से। तो 45 दूनी कितना हो गया? 90। अब देखिए फार्मूले के अनुसार चलेंगे। अपने पास एफ आई और एक्स आई को गुणा कर लिया। अभी मैंने बताया सिग्मा का अर्थ क्या होता है? योग, अर्थात इन दोनों को गुणा करके इन सब का क्या करना है? योग करना है। तो हमने क्या किया? यहां लिखा सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई, और इन सब का क्या करेंगे? योग। 5 और 5 10, 10 और 5 15, 15 और 5 कितना हो गया? 20। हासिल कितनी होगी भाई? 2 होगी। 1 और 7 कितना भाई? 8, 8 और 7 कितना भाई? 15। और 8 और 7 कितना भाई? 15, 15, 15 और 9, 15 और 9 कितना हो गया? 15 और 9 कितने होते हैं भाई? 24। अब देखिए यहां कितना हो गया? 24। एक बार फिर से मैं काउंट करता हूं, एक आपकी 5 10 15 20, हासिल कितनी हुई? 2 हुई। अब यहां 9 और 1 10, 10 और 7 17, 17 और 7 कितना होता है? 17 और 7 24, और 2 हासिल होगी, कितना हो गया भाई? 26। हासिल कितनी फिर आपकी? फिर 2 हासिल होगी। 1 2, 2 और 2 कितना हो गया? 4। तो आपका सिग्मा एफ आई और एक्स आई कितना हो गया? 460। इसके बाद देखिएगा सिग्मा का अर्थ बेटा क्या होता है? योग होता है।
और fi मतलब सभी बारंबारताओं का क्या करेंगे, योग करेंगे। तो यहां मैं सिग्मा fi रखता हूं। सिग्मा fi देखिएगा 3 3 और 5 8, 8 और 7 15 और 3 18 और 2 20। यहां सिग्मा fi आपका आता है 20। आप देखिए इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं, आप बताएं सिग्मा fi इज इक्वल टू कितना आया है 20 और सिग्मा fi इंटू xi आपका आ गया 460। इसमें मैं मान पुट करता हूं फार्मूले में, तो आपका आता है 460 बटे में 20। एक जीरो से एक जीरो, 23 दूनी कितना हो गया 40। तो यहां आपका माध्य कितना आ गया x बार, आपका माध्य आ गया 23। अब मैं एक बार फिर से थोड़ा रिपीट कर देता हूं साधारण विधि में, इसके बाद हम कल्पित माध्य विधि की बात करेंगे। अब देखिए आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से लेकर 10, 10 से लेकर 20, 20 से लेकर 30, 30 से लेकर 40, 40 से लेकर 50 और आपको बारंबारता दी गई है 3 5 7 3 2। उसके बाद आपने क्या निकाला भाई, मध्यमान निकाला और मध्यमान, इसका मध्यमान कितना है 5, इसका कितना है 15, इसका कितना है 25, इसका कितना है 35, इसका कितना है 45। अब उसके बाद फार्मूला बेसिस करेंगे। फार्मूला क्या बोल रहा है कि fi को किससे गुणा करना है, xi से, और सिग्मा, सिग्मा का अर्थ आपको पता है कि योग होता है और बटे में सिग्मा क्या होता है fi। अब fi को किससे गुणा किया भाई, xi से, तो 5 को किससे किया 3 से, 5 दिए 15 और 15 5 कितना होता है 75 और 25 सातों कितना होता है 125, 35 दिए कितना होता है 105, 45 दूनी कितना होता है 90। अब इन दोनों का गुणा करके इन सब का योग किया तो आपका आता है 460 और 460 को आपने भाग किससे दिया भाई 20 से दिया, तो आपका माध्य निकल गया कितना 23। ये तो थी आपकी साधारण विधि। बट प्रश्न में आता है कि आपको कल्पित माध्य विधि से करना है। कौन सी विधि से करना है, कल्पित माध्य विधि से। अगर आपको कल्पित माध्य विधि से ये प्रश्न करना है तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि कल्पित माध्य विधि का फार्मूला क्या होता है। और फार्मूला क्या होता है भाई, x बार बराबर a प्लस सिग्मा fi इंटू डी बटे में सिग्मा fi। अब यहां अपने को सबसे पहले तो a ज्ञात करना है भाई, a क्या है और a क्या होता है। अब बताइए a क्या होता है, ये कोई कल्पित मान मानेंगे और a होता है xi की कोई संख्या। आप 5 लोगे तो भी आंसर आएगा सही, 15 भी ले सकते हो, 25 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो और 45 भी। बट आप हमेशा ध्यान रखना कि इसका मध्य मान लेना ताकि प्लस माइनस में कोई डाउट नहीं आए, आपकी थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। इसलिए तो यहां मैंने a लिया कितना भाई 25, a कितना ले लिया 25। अब fi तो अपने पास है, di नहीं है भाई, और di होता है xi माइनस a। di क्या होता है xi माइनस a। तो अगला मैं यहां लिखता हूं di, क्या लिखता हूं di, और di बराबर होता है xi माइनस a। अब देखिएगा यहां xi जल्दी से बताइएगा कितना है, यहां 5, यहां कितना है भाई 15, यहां कितना 25, यहां कितना 35 और यहां कितना 45। बीच में चिन्ह किसका, माइनस का, चिन्ह किसका है माइनस का। उसके बाद a बताइए हमने कितना माना है 25। आपको आवश्यक नहीं है कि आप ये 25 मानो, आप 5 भी मान सकते हो तो भी आपका आंसर सही आएगा। बट हमें हमेशा बीच का लेना है ताकि कैलकुलेशन में गड़बड़ाहट ना हो, कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहे। अब देखिएगा a, यहां भी मैंने 25 रखा, यहां भी 25 रखा, यहां भी 25, यहां भी 25 और यहां भी क्या रखा भाई 25। तो यहां आप मेरे को बताइए 5 तो प्लस का और 25 किसका है माइनस का है। तो बोलिए कितना बच गया, माइनस का 20, यहां बोलिए माइनस का 10, यहां बच गया 0 और यहां बोलिएगा कितना बच गया 10 और यहां कितना बच गया 20। अब अपने को di भी मिल गया और fi भी अपने पास है, बीच में कोई चिन्ह नहीं है। इसका मतलब इन दोनों को आपस में क्या करना है भाई, गुणा करना है। तो fi को di से गुणा किया तो आप मेरे को बताएं, यहां तो 3 है, यहां माइनस का 20 है, तो fi को गुणा किया di से, तो बोलो 20 दिए कितना होता है 60। और आप जानते हो
कि प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस। तो बेटा यहां आपका आ गया माइनस का 60 और 10 को 5 से किया, 10 पंजे 50, प्लस इंटू माइनस माइनस, यहां माइनस का क्या हो गया 50। उसके बाद 7 को भाई किससे किया, 0 से, तो आपका कितना आ गया 0। 3 को किससे किया, 10 से, 10 दिए कितना हो गया 30, और 2 को किससे किया 20 से, 20 दूनी 40। अब सिग्मा का अर्थ होता है योग, Fi को किस और Di इन दोनों को गुणा करने के बाद इनका क्या किया भाई, योग किया। योग करेंगे तो आपके प्लस तो कितने हैं भाई 70 है, और माइनस कितने हैं भाई 110 है। एक बार मैं फिर से थोड़ा रिपीट करवा देता हूं आपको कि आपको माध्य निकालना है, कौन सी विधि से निकालना है, कल्पित माध्य विधि से, और आपको वर्ग अंतराल दिया गया है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और बारंबारता दी गई है 3, 5, 7, 3, 2। अब इसके बाद हमने सबसे पहले मध्यमान निकाला, मध्यमान को xi से प्रदर्शित करते हैं जो कि वर्ग अंतराल के बीच की संख्या होती है। तो यहाँ 0 से 10 के बीच की 5 होगी, 10 से 20 के बीच की 15, 25, 35 और 45। उसके बाद हमने निकाला di, क्योंकि कल्पित माध्य विधि से करना है, तो di होता है आपका xi माइनस a, और xi हमने a कल्पित मान क्या माना भाई, कोई भी xi की संख्या, आप ये भी मान सकते हो, ये भी मान सकते हो, बट कोशिश करना कि आप हमेशा बीच वाली संख्या ले, ताकि कैलकुलेशन आपकी अच्छी रहे, गलती होने के चांसेस थोड़े कम होते हैं। अब देखिएगा a आपका 25, 25 रखा, और xi आपका 5, 15, 25, 35 और कितना हो गया 45। यहाँ माइनस का 20, माइनस का 10, 0, 10 और कितना हो गया 20। अब देखिएगा fi को किससे गुणा किया भाई, di से, तो आपका 3 को 20 से किया, 20 दिए कितना हो गया 60, और 10 पांचू कितना हो गया 50, और 7 को 0 से किया 0, और उसके बाद आप देखिएगा यहाँ 3 को 10 से किया 30, और 2 को 20 से किया 40। अब सिग्मा का अर्थ होता है योग, क्या होता है योग, इन सब का योग निकालना है, अर्थात इन दोनों को गुणा करके क्या निकालना है भाई, योग निकालना है। अब योग निकालना है तो यहाँ प्लस का तो 70 है, और माइनस का कितना है भाई 110। तो आप मेरे को बताइएगा कितना बच गया, माइनस का कितना बच गया 40 बच गया। अब देखिए a का मान कितना था 25, और सिग्मा Fi इंटू डी कितना आया है माइनस का 40, और उसके बाद सिग्मा Fi सभी बारंबारताओं का योग कितना है 20 है। सिग्मा Fi बेटा आपका कितना आया है 20 है। इसमें मैं वैल्यू पुट करता हूं a बोलिए कितना माना था हमने 25, उसके बाद Fi और di कितना है माइनस का 40, और बटे में Fi कितना है 20। देखिएगा कैलकुलेशन करते वक्त आप इस 25 को तो आपको छेड़ना ही नहीं है, यहां अगर कैलकुलेशन करने के बाद प्लस आता है तो जोड़ दीजिए, माइनस आता है तो आप घटा दीजिए। अब देखिए 20 दूनी 40, और आप जानते हो कि माइनस बटा प्लस क्या होता है माइनस होता है, तो आपका आ गया 25 प्लस माइनस का 2। अब 25 प्लस इंटू माइनस क्या हो गया माइनस 25 माइनस का 2, और आपका आ गया भाई 23। देखिए आपने साधारण विधि से किया तो भी आपका 23 आया, और आपने कल्पित माध्य विधि से किया तो भी 23 आया, और पद विचलन विधि से करोगे तो भी कितना आएगा 23 आएगा। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं, क्योंकि इन तीनों विधियों में से एग्जाम में सबसे इंपॉर्टेंट ये है, सबसे इंपॉर्टेंट आपकी कल्पित माध्य विधि है। अगर सीधा ही आता है तो आपको ऐसा निकालना था कि माध्य निकालिए, अदरवाइज ऐसा बहुत ही कम चांसेस होते हैं कि आप पद विचलन विधि से कीजिए। अगर आता है तो चांसेस सबसे ज्यादा आपके कल्पित माध्य के ही बनते हैं। तो मैं थोड़ा सा रिपीट करवा देता हूं कि आपको वर्ग अंतराल दिया गया है ये, और ये सभी बारंबारताएं दी गई है। तो हमने सबसे पहले मध्यमान निकाला, आपका ये मध्यमान आ गया, फिर हमने निकाला di, और di होता है xi माइनस a होता है आपका कोई कल्पित मान, जो कि हमने क्या मान लिया 25। ये कोई जरूरी नहीं है कि आपको 25 लेना है, आप 5 भी ले सकते हो, 15 भी ले सकते हो, 35 भी ले सकते हो, बट आप कोशिश करना ज्यादा से ज्यादा कि आप 20 का ही मान ले, ताकि कैलकुलेशन आपकी आसान रहे। फिर आपने यहाँ वैल्यू रखी, फिर Fi को किससे गुणा किया di से, इन सब का योग किया, और फिर फार्मूले में आपने पुट कर दिया। दूसरा आप ध्यान रखना, यहां इसको कभी भी नहीं छेड़ना है, चाहे आपकी कल्पित माध्य विधि हो, चाहे आप है ना पद विचलन से करते हो, चाहे आप
अदर कुछ भी क्वेश्चन निकालते हो, जैसे कि बहुलक निकालते हो, माध्यक निकालते हो, अगर ये आता है तो आपको छेड़ना ही नहीं है। यहां जो कैलकुलेशन होती है पहले कैलकुलेशन कीजिए, प्लस आता है तो जोड़ दीजिए, माइनस आता है तो घटा दीजिए। आज इतना ही करेंगे, आपकी पद विचलन विधि कल करेंगे। थैंक यू।